प्रज्वल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों को किया गया रजिस्टर्ड। राजनगर में एक विक्षिप्त की हरकतों से परेशान बाजार के लोग, इनकी हरकतों से कई लोग प्रभावित, प्रशासन से कर रहे हैं उचित उपाय की मांग। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला जिला के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान इन दोनों जिलों के नाबार्ड द्वारा लिया विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति का जायजा। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों ने किया रजिस्टर्ड। बता दें यह जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि जनवरी में यह योजना लागू हुई थी, जिसमें 2300 लोगों को भुगतान कर दिया गया था। वहीं 17,500 लोगों का भुगतान प्रक्रिया में है। हम लोगों ने पेट्रोल पंप पर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जा जाकर लोगों को जागरूक किए हैं। हम लोगों का लक्ष्य 1 लाख था, लेकिन अब तक हम 50% भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ जरूर ले। मीटर में कितना लोगों को फायदा हो रही है? सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है पेट्रोल सब्सिडी का, उसमें हमारे ज़िले में लगभग 44,627 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसमें से जनवरी माह में जब ये योजना लागू हुआ था उस समय हम लोगों ने उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और लगभग 2,348 लोगों को तो तत्काल भुगतान किया जा चुका था और 17,500 लोगों का भुगतान की प्रक्रिया है। और इसमें एक और लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोगों के द्वारा जनवरी माह का पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले लिया गया है या अन्य महीनों में जब भी लाभ ले लिया जाएगा तो सीएम सपोर्ट में एक लास्ट में अंतिम में एक घोषणा पत्र है। तो जिस माह के लिए वो लोग ले लिए हैं तो उस माह का ये घोषणा देना होता है कि हमने जो राशि हमको सरकार से मिली है उसका उपयोग हम लोगों ने कर लिया है और वो सबमिट करने के बाद उनका पुनः दूसरे माह के लिए अपने आप रजिस्टर्ड हो जाता है कि वो योग्य हो गए हैं दूसरे माह का भी सब्सिडी लेने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या सर पूरा जागरूक लोग हो चुके हैं इस मामले को लेकर? लगभग जो हम लोगों ने अभियान चलाया और जगह जगह पेट्रोल पंप के पास भी हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है और सभी राशन दुकान में हम लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा सप्लाई किया गया तो उस पोस्टर को भी लगाया और सभी डीलर उसको बता रहे हैं और लगभग सभी लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंच चुकी है। मतलब फ़ायदा हो रही सरकार की योजना का? फ़ायदा हो रहा है। जो लोग नहीं कराए हैं अभी भी बचे हुए हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जमशेदपुर ज़िला रांची के बाद सबसे ज़्यादा वाहन यहीं पर रजिस्टर्ड है, 2 पहिया वाहन भी। और उसका हम लोगों के द्वारा अनुमानित है कि जैसे लगभग हमारे यहाँ 4.25 लाख कार्डधारी हैं। हम लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि लगभग 1 लाख लोग इससे 1 लाख कार्डधारी इससे जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग 50% नहीं पहुँचे हैं। अनुमान है कि वो लोग किसी कारणवश दूसरे के नाम से यदि उनके पास वाहन है। राजनगर में एक विक्षिप्त की हरकतों से परेशान बाजार के लोग, उनकी हरकतों से कई लोग प्रभावित, प्रशासन से कर रहे हैं उचित उपाय की मांग। बता दें राजनगर बाजार में इन दिनों एक विक्षिप्त की हरकतों से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी दिमागी हालत की वजह से हरकत करते हैं, परंतु इनके इन हरकतों की वजह से राजनगर बाजार कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वहीं लोगों ने बताया कि यह विक्षिप्त राजनगर प्रखंड के निजो गांव का रहने वाला है, जो पिछले 4 वर्षों से राजनगर मुख्य बाजार में घूमता फिरता रहता है। इस विक्षिप्त को सुधी लेने वाला कोई नहीं है। इन दिनों मुख्य मार्ग में आने जाने वाली गाड़ियों को कभी पत्थर मारता है तो कभी औरतों को देखकर गालियां बकने लगता है, जिससे राजनगर वासी काफी परेशान है। राजनगर वासियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से इलाज के लिए कोई सुविधा है तो इलाज कराना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार विक्षिप्त बीते 4 सालों के दरमियान पहले कुछ नहीं किया था, जिसके चलते दुकानदार भी खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे, लेकिन बीते 1 माह से राजनगर वासी इस विक्षिप्त से काफी परेशान है। 1 सप्ताह के भीतर में राजनगर मुख्य बाजार में विक्षिप्त ने ट्रक के चालकों को पत्थर मार दिया, जिसके चालक बाल बाल बच गए, मगर गाड़ी के अगले हिस्से का कांच टूट गया।
एक कार वाले को भी मार दिया, लेकिन कार का भाग्य अच्छा था कि कार का अगला हिस्सा में लग गया। इसी तरह शुक्रवार को भी सुबह लगभग 10 बजे मुख्य बाजार में एक औरत बाजार करने आई थी। उस औरत को देखकर पहले अपशब्द गालियां बकने लगा, तब बाद में पत्थर मारने लगा। हालांकि विक्षिप्त का निशाना चूक जाने के कारण उक्त महिला बच गई, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। आज जैसे सवेरे 2 ट्रक वाला रहता है, उसमें चलती केबिन में पत्थर ऐसा मारा कि ड्राइवर को लगते लगते बच गया। और अगेन वैसे गाड़ी आते रहता है, पत्थर उत्थर मारते रहते हैं, इसको गाली गलौज करता है, लड़की लोगों को ही करता है, कोई भी आने से ही कर, मतलब लड़की लोगों को देखने से ही करता है, हाथ उठाने को देता है। इसका जो इससे होता है उसको क्या जाए। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू मोदी। यहाँ पर कुछ दिन से एक पागल घूम रहा है। ये पागल मतलब कभी पत्थर मार रहा है, कभी बीड़ी पी के गाड़ी में दाग दे रहा है, कभी आदमी को धकेल दे रहा है, कभी गाड़ी में पत्थर मार रहा है। माने इसके लिए हम लोग दुकानदार और पब्लिक पूरा परेशान है, और इसके लिए कुछ प्रशासन इसका कुछ व्यवस्था करे। हम लोग परेशान है पागल के लिए। इसके लिए कुछ दुर्घटना भी घट सकता है। चलती गाड़ी में पत्थर भी मार रहा है, आदमी को धकेल भी रहा है, कोई गाड़ी को भी गिरा दे रहा है धकेल के। कुछ जानकारी है ये कहाँ के हैं और कब से यहाँ पर? ये लग रहा है कि ये आसपास का ही है, लेटो गांव का है। हम लोग सुनते हैं, सुनने में आया है कि दिनों से राजनगर क्षेत्र में दिख रहा है। ये कम से कम हो गया 1-1.5 साल हो रहा है। यहीं पर हमेशा घूमते रहता है बाज़ार में ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष मोदक। नहीं, इनका हमारा विचार से तो इनका माने इलाज अगर मान लीजिए सरकार का माध्यम से किसी भी तरह से अगर हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ का आदमी बहुत परेशान में है। क्योंकि कभी कभी ऐसा पागलपन ही दिखा रहा है, जो भी आदमी आने जाने कर रहे हैं उनको पत्थर फेंक रहा है, या गाड़ी में जैसे बीड़ी सिगरेट पी करके गाड़ी में आग जैसे लगाने का ये चक्कर में रहता है। तो इस तरह का परेशानी पूरा ही ला रहा है। महिला लोगों से भी थोड़ा दुर्व्यवहार टाइप का बात करता है, गंदा गंदा बोली बोलता है। इस क्या तरह चाहते हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि इनका अगर मान लीजिए किसी तरह का इलाज अगर हो जाए सरकार का माध्यम से तो अच्छा होता। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार राउत। वहीं पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान इन दोनों जिले के नाबार्ड द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति का जायजा लिया गया। बता दें, नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी.आर. चिंतला के वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान इन दोनों जिलों के नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ श्रीमती सुशीला चिंतला, CGM MD सह CEO नेव किसान प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर जी.आर. के नायर, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री गौतम कुमार सिंह, श्री सिद्धार्थ शंकर, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड जिला पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत नाबार्ड तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में नाबार्ड चेयरमैन ने सरायकेला और खरसावां प्रखंड के विभिन्न गांवों में नाबार्ड और टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित वार्डी जायजा लिया। इस कार्यक्रम में चेयरमैन नाबार्ड ने रंगामाटिया गाँव से 17 एकड़ में टपक सिंचाई से सुसज्जित बागवानी क्षेत्र भ्रमण किया। झारखंड का ये मेरा पहला विज़िट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना विभिन्न संस्कृति है, इतना ट्राइब्स है, अपना अपना कला है, संस्कृति है, विरासत है। और ये सब देखने के बाद हमें ऐसा लगता है हम ये विरासत को आगे लेके जाना पड़ता है, और इनके लिए जो हमारा बस में है हम वो सब काम करेंगे। जैसा अभी ये साबर वाला का जो क्राफ्ट्स है उसके लिए नाबार्ड ने कुछ असिस्टेंस दिया है। उसका वैसे मैडम का माध्यम से एक्चुअली ये पूरा अच्छा तरह रिवाइवल भी हो रहा है। और वैसा बहुत सा ट्राइब्स का भी अपना अलग अलग सा एक व्यू भी होता है, अपना अपना कुछ होता है। तो मुझे लगता है एक्चुअली हम ये भारतीय संस्कृति में एक अंतर्भाग है। एक्चुअली ये सब अलग अलग सब कल्चर, ये सबको हम प्रोटेक्ट करना हमारा बड़ा फर्ज भी बनता है। सब जाति को आज तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन नाबार्ड ने देखा है, तो कितना गर्व लगा है कि नाबार्ड का एक बहुत गर्व लगा, क्योंकि ये पहले बार जब ये मैडम ने वो हमारा नाबार्ड ऑफिस बॉम्बे में हमारा वो सुशीला मैडम को फ़ोन किया था, उस टाइम हमें पता ही नहीं। सुशीला मैडम हमको घर में बता रहे थे कि सबर ट्राइब है, ऐसा मैडम बता रहे थे, मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन जब वो इधर फील्ड विजिट आने के बाद वापस आने के बाद इतना बढ़िया उसका क्राफ्ट है, जैसा ये ग्रास से और बैम्बू से बना हुआ,
तो उनका वजह से हम एक प्रोजेक्ट देंगे तो हम तुरंत वो प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुका है और उसका वजह से ये पूरा क्राफ्ट अगर 200 फैमिलीज़ के ज़्यादा एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं। और उनके बाद जब ये एक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब में भी डाल दिया तो हमने मंगवाया उसको 1-2-3 हज़ार रुपये से हमारा पैसा से। अभी हमारा घर में हम बड़ा प्राउडली डिस्प्ले करता है बॉम्बे में, और जो भी हमारा घर में मेहमान आता है हम उसको बोलता भी है एक्चुअली ये ऐसा फलाना क्राफ्ट है। और ये इतना सीआरपीएफ 133 बटालियन ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच बांटा सामग्री। बता दें, सीआरपीएफ 133 बटालियन उर्माला कैंप द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ कमांडेंट अमित कुमार के निर्देश पर शनिवार को नक्सल प्रभावित सरायकेला खरसावां जिला के चौका थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्माल पंचायत के नक्सल प्रभावित उर्माल, गोराई कोचा, आसंगी बेड़ा, महादेव बेड़ा, हाथी कोचा, बिद्री आदि दर्जनों गांवों के जरूरतमंद गरीबों ग्रामीणों के बीच विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोग की सामग्री, बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं के बीच कंबल, साड़ी एवं हॉकी खिलाड़ियों के बीच हॉकी स्टिक, बॉल एवं जर्सी, वहीं फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल जर्सी, रेडियो, मच्छरदानी, दैनिक उपयोगी के घरेलू बर्तन आदि वितरण किया गया। मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट संदीप द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों एवं सुरक्षा बलों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि सुरक्षा बलों और आम जनताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है। जो हम लोग का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसके लिए हम आज इस गांव में एकत्रित हुए हैं। और ये सीआरपीएफ की परंपरा रही है कि वो आम लोगों के साथ में जन सहयोग करे और आम जनता के साथ में मिलकर हम जो यहाँ पे नक्सल की समस्या है उसको दूर करें। और जो एक दूरी बनी रहती है फौज और समाज या फौज और लोगों के बीच में, उसको पाटने का हम काम करते हैं, खासकर इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा। और जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं कि ढेर सारे दूर दूर से गांव वाले यहाँ पे आ रखे हैं और वो सब इस पूरे हमारे जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ये एक जो हमारे कमांड महोदय का निर्णय था कि जितने भी दूर दराज इलाके में हम जाके इस चीज़ को अपने कैंप से दूर जाके और गांव के बीच में जो उनकी समस्याएं उनको सुने, उनको जितनी मदद कर सकें हम जिस तरीके से, और एटलीस्ट वो सारी हमारी बातें आगे जो लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ होती हैं लोगों के नक्सलियों द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं, उनको दूर करें। तो उसी का ये एक प्रयास है, हम लोगों का छोटा सा प्रयास है। और इसमें हमारे कमांड महोदय श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में और हमारे यहाँ के जो कैंप है उर्मल में, वहाँ के कंपनी कमांडर श्री सुबोध के द्वारा ये सारा जो है आज का ये सिविक एक्शन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। और इसको मुझे लगता है कि जनता काफ़ी पसंद करेगी और हमारे लिए भी एक अच्छा है कि एटलीस्ट हम लोगों को गांव के बारे में या गांव के लोग कैसा सोचते हैं या यहाँ जहाँ पे हम जिनके आसपास में हम काम कर रहे हैं वो कैसा सोचते हैं, उनके बारे में हमको जो है इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से जानने का एक मौका मिल रहा है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में फिल्टर पंप हाउस के दोनों मोटर जल जाने के कारण पिछले 6 दिनों में पानी की आपूर्ति ठप। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बिष्टुपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस के दोनों मोटर जल जाने के कारण पिछले 6 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप हो जाने पर उप मुखिया सुनील गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि अजित सिन्हा एवं पन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह के आग्रह पर स्थानीय लोगों के साथ बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित पानी टंकी परिसर में 1 दिवसीय धरना संपन्न हुआ। जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांग? उद्देश्य की जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना है इसको लेकर के 2005 से क्रमबद्ध हम लोगों के माध्यम से ये बागबेड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघेड़ी विकास समिति के द्वारा बड़े पैमाने पे 2005 से जन आंदोलन किया गया है। यहाँ तक कि 399 बार धारणा, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमर अनशन, यहाँ तक कि हम लोग जो है 6 बार विधानसभा का घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव, 1 बार जमशेदपुर से रांची तक सभी लोग पद यात्रा करके विधानसभा का घेराव, विधानसभा स्थगित करके 237 करोड़ की योजना सरकार ने स्वीकृति भी दी और आज के दिन ये योजना धरातल पर भी नहीं आई और योजना जो है टाई फिस हो गई है।
यहाँ तक कि गिद्दी झोपड़ी फिल्टर प्लांट का निरीक्षण हम लोग किए। पूरा फिल्टर प्लांट जो है ध्वस्त हो रहा है, सारी बिल्डिंगें गिर रही है। फिल्टर प्लांट का जो कार्य किया हुआ है वो कहीं कहीं ध्वस्त हो गया है। अभी नदी में जो पानी का जो पाया खड़ा किया गया है, 22 पाया में से वहाँ पर 12 पाया का निर्माण हुआ है, जिसमें से 2 पाया नदी में गिर गया है। ये सबसे बड़ा विडम्बना है कि 237 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से आया भी, केंद्र सरकार का इसमें जो है 33% है, वर्ल्ड बैंक ने इसमें 50% दिया है, राज्य सरकार ने 16% दिया है और जनता की भागीदारी 1% की है, जो 450 रुपया और 225 रुपया एसी और एसटी ने दिया है। इस प्रकार से इसमें 237 करोड़ रुपया और जनता की भागीदारी हम लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपया दिया गया और ये पूरा पैसे का बंदरबाट हो गया और योजना ध्वस्त हो रही है और बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। इसी मांग को लेकर के हम लोग जमशेदजी नसरवानजी टाटा साहब की 183वीं जयंती शहर मना रही है। वहीं इस मौके पर शहर के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2 दिवसीय आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया, जो निःशुल्क है। जामीपोल कंपनी जो टाटा की इकाई है, इसके द्वारा कैंप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। वैसे टाटा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कैंप लगाई गई। वैसे इस बार 200 लोगों को यहां ऑपरेशन करने का लक्ष्य है। वहीं 607 मार्च को यह ऑपरेशन होगा। आज का जो ये आयोजन है टाटा साहब की स्मृति में हर साल हम लोग जामीपोल के सहयोग से करते हैं और ये लगातार 2 दिन तक हम लोग ऑपरेशन करेंगे। आज स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और अदर जो चेकअप्स होंगे वो सब होंगे और कल सुबह 10 बजे 5 सर्जन एक साथ ऑपरेशन शुरू करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक ऑपरेशन चलता रहेगा। बीच में केवल लंच ब्रेक होगा डॉक्टर्स के लिए। उसी तरह से 7 तारीख को फिर होगा और 200 से अधिक ऑपरेशन हम लोगों का लक्ष्य है, क्योंकि कोरोना के समय में लक्ष्य से हम लोग काफ़ी पीछे हो गए, क्योंकि ऑपरेशन पर भी रोक लग गया था कि 20 से अधिक ऑपरेशन हम नहीं कर सकते थे। उस समय मजबूरी थी, तो इस बार वो सब मजबूरी भी ख़त्म हो गई है फरवरी के बाद। और हर साल जैसे सैदपुर के लोग याद करें कि ये शहर, जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया अपने भाषण में, ये शहर है जो आज है, हम और आप जो यहाँ हैं वो टाटा साहब के कारण है। तो ये शहर भी है, सारी कंपनियाँ भी हैं और हम लोग भी हैं। तो वैसे व्यक्ति के पुण्य स्मृति में इतना बड़ा काम है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हम लोग और आगे बढ़ाने में इसको लगे। आदित्यपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर सयूफर रहमान के आकस्मिक निधन की खबर न केवल आदित्यपुर बल्कि जमशेदपुर और मानगो के निकायों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें शनिवार को मानगो नगर निगम कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां दिग्वंत सफीउर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि देने वालों ने निगम कर्मियों के अलावा क्षेत्र के प्रबुद्ध और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने सफीउर रहमान की मौत की निजी क्षति बताते हुए, जब से सफीउर नौकरी में आया था उसने अपने कार्य और व्यवहार कुशलता से निगम कर्मियों और पदाधिकारियों के बीच अलग पहचान बनाई थी। ये पर्सनल लॉस है, ये मेरा तो पर्सनल लॉस है। मेरा छोटा भाई था, जब से इसकी बहाली हुई और जब से नगर विकास विभाग में ये 2015 में आया था, जब से लोगों का सिटी मैनेजर का ट्रेनिंग हुआ था, उस ट्रेनिंग को कराने वाले में से एक हम थे यहाँ पर, चूँकि हम उस समय जेएनएससी में थे और उसी समय सब लोग का ट्रेनिंग कराए थे। तब से इससे परिचय है। जितने सिटी मैनेजर लोग आए थे उसमें ये पहला लड़का था जिससे मेरे को परिचय हुआ और आज तक वो हमेशा टच में रहा मेरे साथ। शुरू में नहीं, जेएनएससी में हम थे, ये वो मानगो में पोस्टिंग हुआ, लेकिन वो हमेशा टच में रहता था। और फिर जब यहाँ मानगो में मेरी पोस्टिंग हुई उस समय भी वो यहीं पर था, बहुत खुश हुआ था और हम लोग 1 साल तक मेरे साथ में भी था। उसके बाद में उन लोगों का टर्म पूरा हो गया, आदित्यपुर ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन घर पर आना जाना था। तो मेरे लिए बहुत पर्सनल लॉस है, बहुत मतलब एक बड़ा भाई के रहते हुए एक छोटा भाई चला जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। 4 बच्चे भी हैं बता रहे हैं। जी जी जी, जो मेरे जानकारी में है उनकी पत्नी और 4 बच्चियां हैं। तो पूरा फैमिली, एक मेन कैप्टन चला गया कि फैमिली का, तो बहुत दिक्कत हो गई। वही आज अभी हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर सबका अजीज़ था वो, तो हम लोग यही लोग सभी बोले हैं, काफ़ी लोग और भी लोग उनके जो बहुत करीब हैं, कि
जहाँ तक हम लोग का होगा उन लोग की फैमिली को थोड़ा देखते रहने के लिए और जो भी मदद होगा वो हम लोग यथासंभव जरूर करेंगे। गोपालपुर गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित, विजेताएं हुए पुरस्कृत। बता दें खरसुआ प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर फुटबॉल मैदान में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जय रामेश्वर बाबा समिति की ओर से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ नायडू गोप, विशिष्ट अतिथि के रूप में पश्चिम सिंहभूम के सांसद प्रतिनिधि प्रमेंद्र कुमार मिश्रा शामिल हुए। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 44,627 लोगों को किया गया रजिस्टर्ड। राजनगर में एक विक्षिप्त के हरकतों से परेशान बाजार के लोग, उनकी हरकतों से कई लोग प्रभावित, प्रशासन से कर रहे हैं उचित उपाय की मांग। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला जिला के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान इन दोनों जिलों के नाबार्ड द्वारा लिया विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति का जायजा। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।